व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। अक्टूबर महीना आपका लव, करियर, हेल्थ एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होगा ये हम देखेंगे। और ये जो रीडिंग है स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर है, 1 अक्टूबर टू 16 ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे हम गाइस, जैसा कि हमेशा की तरह आपको रीडिंग मिलेगी, बस अब से आपको इस रीडिंग में, इस मंथली रीडिंग में एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, जो कि है आपके लिए कुछ मैसेजेस। ओके, तो हम ये भी आखिरी में देखेंगे। और चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, स्टूडेंट्स हो, जॉब की तलाश में हो, और आप सिंगल हो या फिर रीमैरिज करना चाहते हो, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी हमारी तुला राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर क्या है डिवाइन। थैंक यू। द हर्मिट, मैजिशियन, एंड हमारे पास अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को चेक करते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे वो। और इस साइड में अगर आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने आने वाले, जैसे कि किसी पर्सन के लिए, किसी नए इंसान के लिए, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उनकी एनर्जीज देखते हैं। और मिड में हम यहाँ पे देखते हैं आप दोनों की एनर्जीज का, आपके इस टाइम का ओवरऑल आउटकम। ओके, तो चलिए हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड शफल करेंगे। से तुला राशि, अगर आपको कार्ड शफलिंग बोर करती है तो आप यहाँ से अपनी रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम कार्ड शफल। 3 more time, two more time, one more time. Thank you Spirit, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Temperance, the Emperor, Queen of Pentacles, okay, Eight of Cups, 4 of Cups, 10 of Swords, एंड अंडरनीथ है डेविल। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए, चलिए कार्ड्स यहाँ पे हमने ओपन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आखिरी में आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड्स ओपन करेंगे, ठीक है। तो गाइज, हम यहाँ बात करेंगे आपके लव लाइफ से रिलेटेड, स्टार्ट करेंगे। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में तुला राशि आप बहुत ही ज़्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। और किस चीज़ से निराश दिखाई दे रहे हैं? आपने कुछ ऐसा रिश्ता था जिस रिश्ते के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाए थे, बहुत आपने जी जान से प्रयास किया था कि ये रिश्ता आपके जीवन से ना टूटे, ना जाए। और काफ़ी अरसे से आप इसके लिए लगे थे, अपना जो बन सका आपने वो किया, बहुत अपना मेहनत किया। लेकिन आपको ना इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में ऐसा फील होगा कि शायद आपने जितना भी कुछ अपनी एनर्जीज, अपने वर्क, अपना लॉयल्टी, अपनी क्लियरिटी, जितनी ही सच्चाई के साथ आपने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, उतना ही शायद इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में आपको ये फील होगा कि अब शायद कुछ नहीं मिलेगा। आपको ऐसा एक बार के लिए फील होगा। ये उनके लिए मैसेजेस है जो लोग किसी रिश्ते के लिए बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मतलब अपना, जिसे कहते हैं ना कि कोई भी कुछ भी आपने नहीं छोड़ा, वो हर एक पैतरे अपनाए, चाहे कह लो
भगवान से प्रार्थना का, चाहे कह लो फास्टिंग का, चाहे कर लो प्रे का, चाहे कर लो जिसने जो कहा वो आपने किया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समय पे कुछ नहीं हो पाएगा, आप एकदम से टूट रहे हो, बिखर रहे हो। सो डोंट वेरी लिब्रा साइन मेरी जान, ये आपकी परीक्षा ली जा रही है। आप बिखरिए नहीं, आप टूटिए नहीं। ये जो समय है थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आने वाले समय में आपको कहा जा रहा है बैलेंस करो। और हमारे तुला राशि बैलेंस के ही प्रतीक होते हैं। आपको कहा जाता है आप बैलेंस करो। बैलेंस करोगे, सिचुएशन को डिसबैलेंस नहीं होने दोगे, तो आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित ही होगा। तो आप ना थोड़ा सा हो सकता है ये स्टार्टिंग टाइम आपको परेशान करे, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आपको मिलेंगी, जो आउटकम मिलेगा ना, आपके चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल आएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनके जीवन में कुछ नए लोग आ रहे हैं। आपके पास शायद इस प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसे आप बहुत पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। वो आपको गाइड करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके हर एक सिचुएशन में खड़े रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अफसोस में हो सकता है आपका पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा होगा जिससे आप बाहर निकल तो चुके हो, लेकिन आप जो अभी प्रेजेंट में आपके पास है ना, जो आपको लग रहा है कि ये इंसान है, शायद आप वहां पे कुछ कंपेयर कर रहे हो खुद को या फिर उस इंसान को। आप कंपेरिजन में हो, लाइक हो सकता है ये इंसान आपसे उम्र में काफी बड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनसे बहुत सीख मिली होगी, बहुत तजुर्बा हुआ होगा, बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है मेरी जान लिब्रा साइन, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, अपने पास्ट की एनर्जीज में स्टक मत रहो। अगर आपके लिए वो चीजें हैं तो डेफिनेटली वो घूम के आपके पास आ जाएंगी, लेकिन उसी सोच में बैठे रहना, अपने आप को आगे नहीं लेके जाना, तो शायद जो नई चीजें आपकी तरफ आ रही हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगी और पुराने में ही आप स्टक रहोगे और ऐसी एनर्जीज में निराश बैठे रहोगे। तो आपने जो भी कुछ अपने अभी तक की जर्नी में जितने भी एक्सपीरियंस गेन किए हैं, उससे आपको कहा जा रहा है एक मेच्योर पर्सन बनो और उस मेच्योरिटी के साथ जीवन में आगे डिसीजन लेते हुए बढ़ो। बात करते हैं यहाँ पे जिन लोगों ने किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से जिससे आपको लोगों ने तोड़ा, आप बिल्कुल निगेटिव एनर्जीज में चले गए, आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म। आपने कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी चीजें फील की हैं जिन लोगों ने आपको मतलब कि कहते हैं ना कि निगेटिव और बिल्कुल खत्म होने की कगार पे छोड़ दिया। जैसे कि अब आप ना ही आपके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जीज हो, ना ही आप किसी काम के लायक हो, ना ही किसी के साथ आगे बढ़ने के लायक हो। ऐसी एनर्जीज में अगर लोगों ने आपको तोड़ा है तो अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। मतलब ये समय है, ऐसे लोगों को आप अपने जीवन से कट ऑफ करो। आप दिखाई दे रहे हो, आप टूटे हुए हो, आप बिखरे हुए हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स बन के आपके लिए एस ऑफ सोर्स का काम करते हैं, जो कि कहते हैं एक नया स्टार्टअप। आपके जीवन में एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्टअप। तो आप एक नए स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ोगे, चाहे आपका लव हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हो। यहाँ पे स्पिरिट आपको कह रहे हैं आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरी जान। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी लिब्रा साइन, जो भी लोग आपको ये एनर्जीज देते हैं, आपके इस चीज को पूरा करने के लिए रोकते हैं, आपकी जो विश है, आपकी जो कामना है, आप जिसके लिए अपने आप को एक पॉजिटिव ऑरा देते हो, क्योंकि हमारे लिब्रा साइन होते ही ऐसे हैं, इनको कोई कितना भी तोड़ दे, ये अंदर से तो टूटे होते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने ये फेस करते हैं लोगों को ना, तो इनके चेहरे पे एक बिग स्माइल होती है। मतलब कोई इनको भाप नहीं सकता कि ये कितना दुख अपने अंदर लेके चल रहे हैं, लेकिन होते ही हैं कुछ ऐसे। तो इसलिए माय व्यूअर्स, आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है इस महीने में स्टार्टिंग में ही आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो लोग आपको आगे बढ़ने से कहते हैं पीछे आ जाओ। आपके सामने कुछ और होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आपके हितैषी हैं, आपके बहुत शुभचिंतक हैं, लेकिन पीठ पीछे वही होते हैं जो आपको ये एनर्जीज दे देते हैं, आपके कोई काम ना बने, आपकी रुकावट हो, ऐसी चीजें। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप ऐसे लोगों से कट कर लो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सिंगल्स की अगर मैं यहाँ बात करूंगी तो माय व्यूवर्स, माय सिंगल्स लिब्रा साइन, आप पहले पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन हो जाओ। ठीक है,
पास्ट में जो भी चीजें हैं उससे बाहर निकलो, फिर देखो आपके जीवन में जरूर कोई नए लोग आएंगे। ओके, करियर से रिलेटेड अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं कार्ड शफल करती रहूंगी, मैं आपके करियर को बताती रहूंगी। यहाँ पे करियर के से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी, आपको अगर आगे कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, इस महीने में आपके लिए कुछ ऑफर आ रहे हैं, और ये नए जॉब के ऑफर है, न्यू इंटरव्यूज के ऑफर है, कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आप 2 से 3 ऑफर्स इंटरव्यूज हैं जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो सकता है आपने पास्ट में अभी रिसेंट आपने कुछ बहुत अच्छा खोया अपने करियर से रिलेटेड, मतलब कुछ नहीं, कोई अच्छी जॉब जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा था, बहुत अच्छा आपका नाम हो रहा था, सम्मान हो रहा था, आपको हो सकता है कुछ ही समय वहां पे और रहते तो आपका ओहदा बढ़ जाता, आपका प्रमोशन हो जाता, आपका ट्रांसफर हो जाता, लेकिन वहां से शायद किसी ना किसी रीजन से आपको एक ग्रोथ ना मिलने की वजह, अरे ग्रोथ मिलते मिलते रह गई और आप उसी सिचुएशन में अटके रह गए, तो इस वजह से आप निराश है। सो डोंट वरी, जो भी चीजें आगे आ रही हैं उसे रिसीव करिए, पिछली चीजें जो हुई उससे सीख लेके आगे बढ़ो। ओके, जो सिचुएशन, अगर आप एक व्यवसाय वाले पर्सन हैं, आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बना के रखो, इक्वल चीजें बना के रखो। आने वाले 10 से 15 दिन में आपकी वो चीजें सही हो जाएंगी जहां पे आप बहुत अपना कर रहे हो। मैं अगर बोलूं, बिल्कुल 1% भी आप अपना मेहनत लगाने से नहीं छूट रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ना कामयाबी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका समय अभी नहीं सही चल रहा है। आने वाले समय में वो चीजें सही हो जाएंगी, तो आप अपना 100% देते रहो। ओके, एंड आपके बॉस से हो सकता है थोड़ा सा इस टाइम पे कुछ नोकझोंक हो सकती है, वो आपको बहुत ज्यादा काम का प्रेशर दे सकते हैं, बहुत ज्यादा काम ले सकते हैं, जिससे आपके अंदर बिल्कुल एनर्जीज नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आप थोड़ा सा इस टाइम पे कर लो, क्योंकि आपका अगर वर्क से रिलेटेड मैं बोलूं तो टाइम सही नहीं चल रहा है। ओवरऑल आपका ये जो महीना है स्टार्टिंग में आपके लिए कहा जा रहा है मिला जुला है, ना ही बहुत अच्छा मैं कहूंगी, ना ही बहुत खराब कहूंगी, इक्वल चीजें होंगी। बस ये है कि कुछ इन दौरान में कुछ आपकी बहुत बड़ी एक छोटी सी इच्छा पूरी होगी जरूर, जिसकी वजह से आखिरी तक ये स्टार्टिंग ऑफ टाइम खत्म होते होते आपके चेहरे पे बहुत स्माइल होगा। आप ये कहोगे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ शायद ये होना ही था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पे साइलेंट रहना है और अपने मन की करनी है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, तो अब हम आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड्स आए, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी है, एम्परर यहाँ पे भी है, एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे भी है। कुछ तो घुमा रहे हो आप, कुछ खोने वाला है आपके जीवन से, हम देखेंगे क्या है। 2 ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द फूल। ओके, ये ओवरऑल आउटकम है गाइस, ओवरऑल आउटकम आप लोगों के लिए। तो लिब्रा साइन यहाँ पे जो हमने कार्ड्स निकाले हैं ये उनके लिए है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। राशियों की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि ये बहुत स्ट्रांग है। धनु राशि, सेजिटेरियस, उसके बाद यहाँ पे एरीज, लियो और मिथुन राशि, इतनी राशियां यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जिसके लिए देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है। अगर गाइस ये इंसान का आप वेट कर रहे थे और इन्होंने आपको तोड़ा था, तो इनका भी समय आ गया टूटने का। ये भी टूटे, जब आप टूटे तो ये भी टूटे। ठीक है, इन्होंने भी उतना ही दर्द सहा है जितना आपने सहा। शायद इन्होंने पहले आपके साथ किया और जब आपने इनको कट ऑफ करोगे ना, या कर चुके हो, तो ये कहीं ना कहीं एक वेटिंग मोमेंट में है। ये इंतजार कर रहे हैं कि एक समय और आए और ये आपसे टाई अप करे। या तो ये खुद इन प्रेजेंट टाइम में, मैं अगर बताना चाहूँ, इस समय जब जो है ये एक मोमेंट का वेट कर रहे हैं। ये खुद कंफ्यूज है कि इनको किधर जाना है, आपकी तरफ जाना है कि कहीं और जाना है। तो अभी थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन में ही रहने दीजिए, ये खुद ही डिसीजन लेंगे कि क्या सही है। अब मैं बताना चाहूंगी, जो लोग अपने पास्ट की चीजों में अटके हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप भी बहुत ज्यादा मेच्योर इंसान दिखाई दे रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा मेच्योर इंसान दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों को एक्सपीरियंस है अपने टाइम का। कहा जा रहा है अगर आप अपने पास्ट एनर्जी से बाहर निकल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस महीने में अनकंडीशनल लव लेके कोई इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक मेच्योर पर्सन होगा, बहुत ज्यादा प्यार से भरा हुआ इंसान होगा, और इस इंसान के साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। बात करते हैं
जिन लोगों का कर्मा खत्म हो चुका है, जैसा कि अभी रिसेंट हमारा स्कॉर्पियन सीजन है, चल रहा है, तो यहाँ पे होता है कि हमारा एक साइकिल क्लोज होता है और एक न्यू साइकिल हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो अगर आप किसी ऐसे साइकिल में थे, तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की अगर ये साइकिल थी, तो उनके वहां पे वो चीजें डेथ हो रही हैं, चीजें खत्म हो रही हैं और नए सिरे से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है। तो इनकी लाइफ में अभी तक अगर ये कुछ भी सफर करते आ रहे थे, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, करियर के अकॉर्डिंग, फैमिली से रिलेटेड कंफ्यूजन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इनकी कोई इच्छा थी जिसे ये बार बार मैनिफेस्ट कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो मैं बताना चाहूंगी कि उस चीजों का अब पैकअप होने वाला है। वो चीजें खत्म होंगी और इनके जीवन में इस टाइम से एक न्यू स्टार्टअप होगा, जो कि डिवाइन ये स्टार्टअप कर रही है, और एक रीबर्थ इनके लाइफ में होगा और उस रीबर्थ के साथ एक न्यू जर्नी में ये आगे चलेंगे। आप दोनों का ओवरऑल आउटकम अगर मैं कहूँ, अप एंड डाउन होने के बाद भी आप लोगों को ये पता हो जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। मतलब एक राह आपके सामने खुल जाएगी और वही राह आपको, ये कहते हैं कि ये वो राह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यही आपकी इच्छा की पूर्ति है। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं तुला राशि, ये गाइडेंस क्या है। इस गाइड को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस समय को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, not the right time, okay, we had romance, wow, and last one है यहाँ पे look for a sign। so यहाँ पे एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, ये साल हो सकता है जाते जाते आपकी झोली में वो सारी खुशियां देके जाए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं। आपके जीवन में इस महीने से अगर लव नहीं है, रोमांस नहीं है, तो वो स्टार्ट होने वाला है। आपका टाइम अभी सही नहीं चल रहा है, मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था, ये समय आपका सही नहीं है, इसलिए जो चीजें हैं उसको बैलेंस करके रखो। देखो एंजल भी आपको वही बोल रहे हैं, कहते हैं जब हमारा सही टाइम नहीं चलता, हमारा लक साथ नहीं देता, तो हमें किसी भी नए सिचुएशन में, किसी भी नए सिरे से, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी वर्क के साथ न्यू स्टार्टअप नहीं करना है। अगर करेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसीलिए जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है उसे अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। दिस इज नॉट राइट टाइम, ओके। एंड लास्ट वन है लुक फॉर अ साइन। जब भी आपको कुछ नया करना रहेगा, उससे रिलेटेड आपको डिवाइन, एंजल, स्पिरिट कुछ साइन देंगे, उस साइन को जानिए। नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, देन लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये थे मैसेजेस। अब हम जो आपकी रीडिंग में नया ऐड कर रहे हैं वो है मैसेजेस। चलिए हम आपके लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देखेंगे और क्या है हमारे लिब्रा साइन के लिए इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में स्पेशल मैसेजेस। गाइस, इसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट दीजिए, अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू। लक मैं लक की बात कर रही थी। देखिए आपके लिए लक आ गया। वैसे भी हमारे तुला राशि के लिए तो लक बहुत काम नहीं करता, लकी चार्म नहीं कहेंगे। जून का महीना हो सकता है आपके लिए कुछ खास हो सकता है या फिर कुछ हुआ होगा। हैप्पी, वाओ, हैप्पी हो जाओ, आपका लक काम करेगा। वी हैव गीता, रीड द गीता। अगर आप लोग यहाँ पे गीता को फॉलो करते हो तो गीता पढ़िए, वहाँ से आपके बहुत से रिप्लाईज मिल जाएंगे। शिव शक्ति, कुछ लोग यहाँ पे शिव जी के भक्त हैं तो आप उनसे भी अपने सवालों के जवाब मांग सकते हैं। एंड हमारे पास है रीयूनियन। गाइज, अगर आप अपना रीयूनियन चाहते हैं तो हो सकता है इस महीने में आपका यूनियन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। सक्सेस, वाह, आपके लिए सक्सेस है। एंड लास्ट वन है कुछ नंबर्स आपके लिए, 10, 5, 7, 1 और 25। ये हो सकता है इस महीने के कुछ स्पेशल डेट है आपके लिए। ओके, तो इस पे कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा हो सकता है, वो भी लव से रिलेटेड। सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।